अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सेबी चीफ माधवी पुरी बुज अब तक अपने ऊपर लगे इल्जामात के बारे में कुछ भी वजाहत देने से बचती रही है। सिर्फ वो इल्जामात को मुस्तरद करती हुई नजर आती है, लेकिन अब उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उन्हें अपने ऊपर लगे इल्जामात के बारे में कुछ साफ साफ बताना होगा। अडानी ग्रुप में बेज़ाब्तगी की जांच करने में मुबैना जानिबदारी को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में उन पर कई इल्जामात आयद किए गए हैं। उन इल्जामात की हुकूमत और सेबी ने हाजिरी दे दी है। एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी करके सेबी चीफ माधवी पुरी के खिलाफ आई शिकायत पर उनसे वजाहत तलब की गई है। इस काम के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। साल ही पाल की तरफ से ये साफ किया गया है कि उसने ये हुक्म किसी शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई के तहत किया है। अभी वो इस मामले पर अपनी किसी तरह की राय नहीं रखता और ना ही इसके हुक्म का ये मतलब निकाला जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकपाल के हुक्म में कहा गया है कि वो सेबी चीफ के खिलाफ दर्ज कराई गई कई शिकायत के हलफनामे में तफसील से बताएंगे, इल्जामात पर वजाहत भी देंगे। इल्जामात की जांच के लिए पहली नजर में किसी फैसले पर पहुंचने से कबल लोक के तहत उन्हें अपनी पाल एक्ट की दफा सफाई देने का मौका जरूर देना चाहिए। लोकपाल के सरबराह जस्टिस एम खानोलकर और 5 दीगर अराकीन ने इस हुक्म पर दस्तखत किए हैं। इसके अराकीन में जस्टिस एल नारायण स्वामी, संजय यादव, रेतु राजवास्थी, सेशल चंद्रा और उजय तुर्की शामिल हैं। अब इस मामले पर लोक के सामने आइंदा समाअत की तारीख 19 दिसंबर तय की गई है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते हैं, एमवीए में इत्तेहाद बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन एनडीए में तल्खियां बढ़ जाती है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो जाहिर करता है कि एनडीए में शामिल पार्टियां एक दूसरे को ही किनारे कशी कर रही। एक ताल्लुक से कांग्रेस का बयान भी सामने आया है, जिसमें इसने कहा है कि इंतखाबात के दरमियान महाराष्ट्र के एनडीए इत्तेहाद में टकराव शुरू हो गया है। अब अजित पवार ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है। इस पोस्ट में कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजऋषि शाह महाराज और महात्मा फुले का है। शिवाजी महाराज की तालीम समाज के सभी तबकात के लिए अच्छी होती है। पार्टी ने मजीद लिखा है कि इंतखाबात के दरमियान ही अजित पवार बीजेपी को इसकी हद में रहने की हिदायत देते हैं। ये साफ बताता है कि अजित पवार ये समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास की हुकूमत आ रही और इसके पीछे की एक वजह है जिसे आइन और सियासत से नफरत कह सकते हैं। वाज़ेह है कि अजित पवार से जब योगी के बयान पर मीडिया ने रद्द-ए-अमल मांगा तो उन्होंने अपना नजरिया महायुति से बिल्कुल मुख्तलिफ जाहिर किया। अजित पवार ने महाराष्ट्र की सकाफत का हवाला देते हुए अक्सर बांटने की बात की है। महाराष्ट्र को ये कभी भी अच्छा नहीं लगता है। शिवसेना, शाहू और अंबेडकर और फुले का नजरिया सबको साथ लेकर चलने का रहा है। बाहर के लोग आते हैं और अपने नजरियात जाहिर करके चले जाते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और इसके अलावा इस यात्रा की शुरुआत राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि की जियारत के बाद की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। दिल्ली की तरक्की इसी वजह पर ठहर गई है जहां शीला दीक्षित ने छोड़ी थी। उन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस दिल्ली को इंसाफ दिलाने का काम कर रही और दिल्ली न्याय यात्रा हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और देवेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस यात्रा के जरिए पार्टी दिल्ली में अपना बुनियादी वोट बैंक एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी और आज जबकि शुरुआत हुई है तो इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के सभी सरकर्दा लीडरान मौजूद रहे। दिल्ली कांग्रेस के साबिक सदर चौधरी अनिल कुमार, अजय माकन, सुभाष चोपड़ा, संदीप दीक्षित और राजेश लोल्ठा बड़ी तादाद में अपने कारकुनों के साथ इसमें शरीक थे और इसके अलावा 5000 कांग्रेस हामियों के साथ पार्टी ने अपनी दिल्ली न्याय यात्रा शुरू की है जो मरकज के ज़ेर इंतजाम इस खित्ते के सभी 70 असेंबली हलकों का अहाता करेगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने आप हुकूमत और साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया। शराब की बोतल पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर शाये की पार्टी ने आप के कन्वीनर को पुरजोर अंदाज में हदफ तनकीद बनाया। पार्टी के हर पोस्टर में दिल्ली को केजरीवाल की मुबैना बदतर हुक्मरानी से आजादी दिलाने की बात कही गई है। गालिबन असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के किसी भी पोस्टर पर मरकजी हुकूमत पर हमला नहीं किया गया, लेकिन बातचीत और तकरीरों के दौरान कांग्रेस लीडरान के निशाने पर आप हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत भी थी। एक मीडिया इदारे से बात करते हुए कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट संदीप ने कहा है कि ये यात्रा दिल्ली को इंसाफ दिलाने के लिए शुरू की गई है। साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित की हुकूमत में दिल्ली की जितनी तरक्की हो पाई थी, इसके बाद दिल्ली में तरक्की का कोई काम नहीं हुआ है और केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन लोगों को महंगी बिजली दी गई है। दिल्ली की आवाम को उन्हीं वादों का इंसाफ दिलाने की बात की जा रही है जो उनके लिए किए गए थे, लेकिन अब तक पूरे नहीं हुए।
झारखंड में बांग्लादेशी दरअंदाजी से मुतल्लिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और अर्जी दहिंदा को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस ए अमानुल्लाह की डिवीजन बेंच ने मरकजी हुकूमत और अर्जी दहिंदा दानियाल दानिश को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। इस मामले की आइंदा समाअत 3 दिसंबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। हाई कोर्ट ने झारखंड हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान के नाम करे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा है कि फिलहाल रियासती हुकूमत हाई कोर्ट की इस हिदायत पर अमल न करेगी। हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को बांग्लादेशी दरअंदाजी की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी। झारखंड हुकूमत की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि झारखंड ऐसी रियासत नहीं है जो दूसरे मुल्क की सरहद से जुड़ा हुआ हो। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने झारखंड में दरअंदाजी का जो दावा किया है वो इदाद-ओ-शुमार पर मबनी था। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील से मुतल्लिक हाई कोर्ट का हुक्म दरअंदाजी से निपटने की रियासती हुकूमत की खुद मुख्तारी और ताकत में मुदाखलत होगा। रियासती हुकूमत के पास इस मसले से निपटने के लिए कानून के तहत आजादाना हुकूक होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तलबा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से खैर मकदम किया, जिसमें MU को अक़लियती इदारा करार देते हुए इसका दर्जे को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 3-4 के तनासुब से इस फैसले की हिमायत की। इस फैसले को AMU के प्रोफेसर और तलबा ने खुश आइन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी इदारे के क़याम की बुनियाद पर इसका अक़लियती किरदार मुतय्यन नहीं किया जा सकता और इस बात पर जोर दिया है कि एक इदारा अपने मकासद और इंतजामी उसूलों के मुताबिक अक़लियती हैसियत हासिल कर सकता है। ताहम MUA के अक़लियती किरदार पर हतमी फैसले के लिए 3 जजों की एक नई बेंच तश्कील दी गई है। MUA की प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी ने फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह एक तवील कानूनी जंग थी, लेकिन हमने इस केस की तैयारी बहुत मेहनत से की थी। इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और हमेशा हिंदुस्तानी अदलिया पर हमारा एतमाद रहेगा। इसके अलावा जो आज भी कायम है, प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने कहा है कि हमें खुशी है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला किया है। इसमें वक्त जरूर लगा, मगर ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त और काबिल तारीफ है। हमें उम्मीद है कि इस फैसले का हमें मजीद फायदा होगा। प्रोफेसर इस्मत अली खान ने इस फैसले को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा है कि अदालत का फैसला इंतहाई काबिल तहसीन है। इसमें जो बुनियादी तनाज़ा था वो ये था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है या फिर नहीं, और इस पर अदालत ने अपना फैसला दे दिया है कि वो एक अक़लियती इदारा है। AMU के तलबा ने भी इस फैसले को खुशी के साथ सराहा। मोहम्मद सादिक नाम के एक तालिब इल्म ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और हमें इससे बहुत खुशी हुई है। हुकूमत सिर्फ तफरका अंगेज सियासत कर रही, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से हमेशा मुस्बित नतीजे की उम्मीद थी। एक और तालिब इल्म ने इस फैसले को दस्तूरी हक करार देते हुए कहा, हमें अपने हक में फैसला मिलने की तवक्को थी और अब ये फैसला हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आया है। तलबा ने इस फैसले को अपनी जीत करार देते हुए कहा है कि इससे उनकी तालीमी मैदान बहुत दुरुस्त हो जाएगी। ये फैसला AMU के एक अहम मोड़ की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इसने मुख्तलिफ मौके पर अक़लियती किरदार का दावा भी किया है। अदालत ने AMU को मुख्तलिफ और मुस्लिम अक़लियती इदारा तस्लीम करने से इनकार किया था और इसके बाद 1981 में कानून में तब्दीली की गई थी, जिससे AMU को अक़लियती हैसियत हासिल हो गई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पोजीशन पर नजरसानी की है और फैसला किया है कि इस मामले को नए सिरे से देखने की जरूरत होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी तशहीर के लिए झारखंड पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को कबाइल और दलित मुखालिफ करार दिया। साथ ही उन्होंने अपने इस वादे को दोहराया भी कि इख्तिदार में आने के बाद वो रिजर्वेशन पर 50% की हद को हटा देंगे। उन्होंने कहा है कि हम SC, ST, BC रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, OBC रिजर्वेशन बढ़ाकर 27%, हर कुंबे को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने बड़े कारोबारी का कर्ज माफ किया, लेकिन दलित कबाइल का कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी ने किसानों का कर्ज तो माफ नहीं किया। ये बयान राहुल गांधी ने समटेगा में एक अजीम शान जलसे से खिताब करते हुए दिया है। लोगों की जमा जबरदस्त भीड़ से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी कबाइल की जमीन छीनना चाहती है। मुल्क में दलितों, पसमानदों, कबाइलियों की कोई शिराकतदारी नहीं। मुल्क के दलित, पसमानदा तबका और कबाइली तबके के लोग अहल है। आप में कोई भी कमी नहीं है। आप हर तरह काम कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जा सकता है। मैं
चाहता हूं कि मुल्क की 90% लोगों को शराकत दारी मिले, लेकिन बीजेपी चाहती है कि मुल्क को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी अडानी जैसे चंद लोग चलाए। इसके अलावा मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, लेकिन वजीर आजम आज तक वहां नहीं गए हैं। हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हिंदुस्तान में सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी से जारी जंग को दो नजरियात की लड़ाई करार दिया है और वो मजीद कहते हैं कि आइन सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें बरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, फूले जी और महात्मा गांधी जी की सोच शामिल है। ये आइन मुल्क के कबाइल, दलितों, पसमानदों, गरीबों की हिफाजत करता है। इसलिए इंडिया इत्तेहाद चाहती है कि मुल्क को आइन के जरिए चलाया जाए। राहुल गांधी ने बीजेपी के जरिए कबाइलियों को वनवासी कहे जाने पर सख्त एतराज भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आइन में आपको वनवासी लफ्ज कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा वनवासी उन्होंने कबाइली लफ्ज का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आदिवासी वो कहना चाहते थे कि जल, जंगल, जमीन के असल मालिक आदिवासी है। बरसा मुंडा जी भी इसी जल, जंगल, जमीन के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। आज लड़ाई आइन को बचाने की है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपका एहतराम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आपको वनवासी कहते हैं और जो आपका हक छीनना चाहते हैं। इसी के साथ नेशनल इंटरनेशनल खबर इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।